एक पिता का आत्मसम्मान। कहानी की शुरुआत होती है गौतम और उसके बेटे नकुल के बीच एक भावुक बातचीत से। गौतम अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में कई ऐसे पिता होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इस अफसोस में गुजार देते हैं कि वे अपने बच्चों को वह सब नहीं दे पाए जो वे चाहते थे, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर या विदेश में पढ़ाई। वह कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि पिता देना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि उनकी कमाई सीमित होती है। एक पिता हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर देने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर बच्चों को सिर्फ इतना दिखाई देता है कि पैसा मिला या नहीं। उन्हें त्याग और मजबूरियां नजर नहीं आती। गौतम के दिल में यह दर्द बैठा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटा सिर्फ पैसों की वजह से उससे प्यार करे। वह कहता है कि अपने ही बच्चे का सच्चा प्यार पाने के लिए कीमत चुकानी पड़े, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसी भावुक पल में गौतम एक बड़ा फैसला लेता है। वह नकुल के हाथ से 2.5 करोड़ रुपए का चेक लेता है और उसे फाड़ देता है। इसके पीछे उसकी दो वजहें हैं। वह अपने बेटे का प्यार कमाना चाहता है, खरीदना नहीं। वह पैसा गलत तरीके से आया था और वह उसे वापस करने वाला है। गौतम साफ कहता है कि उन पैसों से भले नकुल का सपना पूरा हो जाता, लेकिन किसी और की जिंदगी तबाह हो जाती। वह अपने ज़मीर को बेचकर बेटे का भविष्य नहीं बनाना चाहता। वह यह भी मानता है कि शायद वह नकुल को विदेश पढ़ने नहीं भेज पाएगा, लेकिन उसका प्यार हमेशा सच्चा और बिना शर्त रहेगा। जाते जाते वह एक गहरी बात कहता है, शायद आज नकुल उसे नहीं समझ रहा, लेकिन आज वह खुद अपने पिता को समझ गया है। उसकी यह बात नकुल और दामिनी दोनों को गहरे सन्नाटे में छोड़ देती है। कोर्ट में टूटता रिश्ता। इसी बीच गौतम को पता चलता है कि उसके माता पिता मिहिर और तुलसी फैमिली कोर्ट में हैं। आज उनकी तलाक की सुनवाई है। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट के नियमों के कारण फोन बंद हो जाते हैं और संपर्क टूट जाता है। गौतम घबराकर कोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है। उधर कोर्ट रूम में जज मिहिर और तुलसी से आखिरी बार पूछती है, क्या वे सच में तलाक चाहते हैं? तुलसी दृढ़ स्वर में हाँ कहती है। मिहिर भी मजबूरी में हामी भर देता है। जब एलिमनी की बात आती है तो मिहिर का वकील कहता है कि तुलसी जो भी मांगेंगी देने को तैयार है, लेकिन तुलसी अपने स्वाभिमान पर अडिग रहती है। वह कहती है कि जिस इंसान पर अब उसका अधिकार नहीं, उसके पैसों पर भी उसे कोई हक नहीं चाहिए। जज को कोई विवाद नजर नहीं आता और तलाक को मंजूरी मिल जाती है। तुलसी भारी मन से साइन कर देती है। मिहिर जब कलम उठाता है तो 44 साल की यादें उसे घेर लेती हैं। खुशियों के पल, साथ बिताए साल, सब उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। लेकिन अंततः वह भी साइन कर देता है। रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हो जाता है। बहुत देर हो चुकी थी। उधर गौतम पूरी रफ्तार से कोर्ट पहुंचता है और जज के सामने चिल्लाता है कि यह तलाक नहीं हो सकता। लेकिन उसे पता चलता है कि मिहिर और तुलसी का तलाक तो हो चुका है और वे जा चुके हैं। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वह देर कर चुका है। सच का खुलासा। शांतिनिकेतन पहुंचकर गौतम टूट जाता है। वह अपने पिता मिहिर को गले लगाकर पूछता है, क्या तलाक हो गया? मिहिर रोते हुए हाँ कहता है और अपनी गलती मानता है। तभी गौतम उसे रोकता है। वह कहता है, गलती आपकी नहीं थी। आपको एक झूठ पर विश्वास दिलाया गया था। फिर वह खुलासा करता है कि जिस एम्प्टी ब्रिज कॉटेज की घटना के कारण यह सब हुआ, वहां उस रात मिहिर और नोयना के बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। गौतम बताता है कि उसे एक केस के सिलसिले में वही कॉटेज जाना पड़ा, जहां उसे कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली। उन्हीं रिकॉर्डिंग्स में उस रात का वीडियो भी था। नोएना ने पेन ड्राइव तो ले ली थी, लेकिन गौतम पहले ही उसका बैकअप ले चुका था। जब वीडियो चलता है तो सच्चाई सामने आ जाती है, मिहिर बेगुनाह था। फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे नोएना ने भावनात्मक दबाव डालकर मिहिर को गिल्ट में जीने पर मजबूर किया।
उसने आत्महत्या की कोशिश का नाटक कर उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और एक झूठ को सच बना दिया। मिहिर को गहरा सदमा लगता है। उसे एहसास होता है कि एक झूठ ने उसकी 44 साल की शादी तोड़ दी। पछतावा और उम्मीद। गौतम अपने पिता से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि प्रॉपर्टी के कारण वह सालों तक नाराज रहा, लेकिन सच में वह कभी इस घर और अपने माता पिता से अलग नहीं हुआ। वह कहता है, अब जब सच सामने है तो माँ को वापस लाना होगा। आमना सामना। जब तुलसी को यह वीडियो दिखाया जाता है तो वह भी स्तब्ध रह जाती है। जिस कारण उसने अपना घर छोड़ा वह महज एक झूठ था। मिहिर उसकी आंखों में देखकर कहता है, उस रात कुछ नहीं हुआ था। वह 6 साल से उस गिल्ट में जी रहा था। वह घुटनों के बल बैठकर तुलसी से विनती करता है, अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि तुलसी वापस शांतिनिकेतन लौट आए। तुलसी खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें एक नई उम्मीद भी है। अंत या नई शुरुआत। एक झूठ ने बरसों तक परिवार को तोड़े रखा। एक सच ने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल यह है, क्या तुलसी मिहिर का हाथ थामेगी? क्या टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ पाएगा? प्यार को दूसरा मौका मिला है, लेकिन फैसला अभी बाकी है।